नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल का पार्ट 2। इससे पहले जो है वैदिक काल के संबंध में एमसीक्यू पार्ट 1 अपलोड हो चुका है चैनल में। इसको आप जो है जाके देख सकते हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये पार्ट 2 इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन होने की संभावना है। तो जस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैदिक युग में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवताओं को प्रसन्न करना। वैदिक युग में जो लोग हुआ करते थे वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते थे। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में प्रत्याहार का क्या अर्थ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियों का संयम। प्रत्याहार का अर्थ था इंद्रियों का संयम। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उन पर नियंत्रण करना, उन पर संयम रखना जो है प्रत्याहार का अर्थ था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में द्विज शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय जन्म लेने वाले के लिए। जो द्वितीय जन्म लेने वाले होते थे उनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आह्वानिया अग्नि का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यज्ञ के लिए। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में सुभाषित का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे विचार। सुभाषित का अर्थ था अच्छे विचार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में समिधा का क्या उपयोग था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यज्ञ में अर्पण की जाने वाली लकड़ी। जो समिधा होता था, समिधा का अर्थ था यज्ञ में अर्पण की जाने वाली लकड़ी, अर्थात यज्ञ में जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता था उसको समिधा बोलते थे। अगला प्रश्न, वैदिक युग में पुंस्क का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुरुष। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में अरण्यक किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनवास और ध्यान। अरण्य का मतलब वैसे भी आप सभी जानते होंगे वन होता है और अरण्यक का अर्थ होता है वनवास और ध्यान। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में पूर्व का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक शहर या किला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में समिति का क्या कार्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा की सहायता करना। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में समिति से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में ऋत्विज किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ कराने वाला पुरोहित। यज्ञ कराने वाला जो पुरोहित था उसको ऋत्विज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ब्राह्मण का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित या विद्वान। जो ब्राह्मण था उसका अर्थ था पुरोहित या विद्वान। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में अष्टक का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 दिनों का उत्सव। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सोम का महत्व किसमें था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक पौधा और उससे बना पेय। एक पौधा और उससे बना पेय जो है उसको सोम कहा जाता था। इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में सर्वानुकर्षण का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी का समर्थन। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अदिति किसकी देवी मानी जाती थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, माता की देवी को अदिति कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक युग में वाग अम्बरीन का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक मंत्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मंत्र दृष्टा किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक युग में अभिषेक का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा का राज्याभिषेक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में व्रज का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक हथियार। जो इंद्र का जो वज्र था उसको व्रज कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक युग में गवष्टि शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, युद्ध। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में उषस का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उषा अर्थात सुबह की देवी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक युग में प्रवर्ग्य का क्या महत्व था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, एक प्रकार का यज्ञ। जो प्रवर्ग्य था वो एक प्रकार का यज्ञ था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में
रजस्वला का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मासिक धर्म वाली स्त्री। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक युग में मधु विद्या का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म ज्ञान। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, कृषि। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में गुरु शब्द का क्या महत्व था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता या देवी नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो शिव देवता हैं या शिव भगवान हैं उनका वैदिक काल में या वैदिक देवताओं के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसको आप जरा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, स्पेशल क्वेश्चन ये आपका हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में किस नाम से प्राचीन शास्त्र लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेद। वेद जैसे आप सभी जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में परिवहन का प्रमुख साधन क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैलों द्वारा खींची गई गाड़ी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक समाज में सबसे उच्च प्राधिकारी कौन माना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को वैदिक साहित्य में पवित्र माना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में प्रमुखतः कौन सा धातु का प्रयोग होता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तांबा। मुख्य रूप से वैदिक काल में तांबा धातु का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में बुद्धिमानी की संवर्धना के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में सम्राट किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा को। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में धर्म का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक आचरण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में सृष्टि का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि। सृष्टि का अर्थ जो है सृष्टि ही था, सृष्टि अर्थात दुनिया या वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में संविदा का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वैदिक काल में विद्या का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। विद्या का अर्थ जो है ज्ञान से था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में स्त्री की क्या स्थिति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में समुद्र का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सागर। सागर को ही समुद्र कहा जाता था और समुद्र को ही सागर कहते, तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो ये रहे अत्यंत ही महत्वपूर्ण वैदिक काल के प्रश्न। तो कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।